तो कहानी की शुरुआत में हेवन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चों को फैमिलीज के पास भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है और इन बच्चों को मशीन के थ्रू पाउडर लगाते हैं और डायपर भी पहनाया जाता है और ये सभी बच्चे ही बहुत ज्यादा प्यारे और मासूम होते हैं। पर इनमें से कुछ बच्चों का दिमाग बड़ों की तरह चलता है और वो बहुत ही ज्यादा चालाक और इंटेलिजेंट भी होते हैं और ऐसे बच्चों को बड़ों की ही तरह एक ब्लैक कलर का सूट पहनाया जाता है और साथ ही इन्हें एक घड़ी भी पहनाई जाती है और एक ब्रीफ केस भी दिया जाता है और ऐसे बहुत सारे बच्चों की एक टीम बनाई गई है जो कि एक स्पेशल मिशन के लिए धरती पर भेजे जाएंगे। और अब 5 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टिम है और जो कि अपने मम्मी पापा के साथ रहता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा हर समय उसके साथ ही रहते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अब टिम को पता लगता है कि उसके घर एक छोटा बच्चा आने वाला है और तभी टिम खिड़की से देखता है कि उसका छोटा भाई आ चुका है और टिम ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस छोटे से बच्चे ने बड़ों की तरह सूट पहना हुआ है और वो बड़ों की तरह ही चल फिर रहा है। और अब अंदर आने पर टिम देखता है कि उसके पेरेंट्स ने उस बेबी को गोद में उठा रखा है और वो उसे एक छोटा बच्चा समझ रहे हैं। और तभी टिम के फादर टिम को बताते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है और इसका नाम बॉस बेबी है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। और अब ये सब सुनकर टिम को जरा भी खुशी नहीं होती है क्योंकि उसे बॉस बेबी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और इतने में ही बॉस बेबी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है जिस वजह से मम्मी और पापा दोनों उसे चुप कराने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और अब मम्मी पापा का सारा ध्यान बस बॉस बेबी पर ही रहता था और वो हर समय उसे शांत और खुश करने में लगे रहते थे और जिस वजह से टिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर पूरा दिन बस बॉस बेबी के साथ ही बिजी रहते थे। और एक रात जब टिम के पेरेंट्स सो रहे होते हैं तो टिम अपने भाई के कमरे में जाता है और वो देखता है कि बॉस बेबी तो फोन पर किसी से बात कर रहा है। और अब ये सीन देखकर टिम समझ जाता है कि बॉस बेबी कोई आम बच्चा नहीं है। और अब टिम सीधा जाकर बॉस बेबी से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तो बॉस बेबी एटीट्यूड में टिम को बोलता है कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये लो कुछ पैसे और यहाँ से चलते बनो। तो टिम बच्चे को कहता है कि मैं मॉम डैड को बताकर ही रहूंगा कि तुम कौन हो। तो बॉस बेबी टिम को कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, वैसे भी तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि सबको पता है कि तुम मुझसे जलते हो और तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मॉम डैड तो मुझसे ही ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ये बात सच भी थी क्योंकि बॉस बेबी एक बहुत ही छोटा बच्चा है और बिना प्रूफ के कोई भी टिम की बातों पर यकीन नहीं करने वाला। और अब इसलिए टिम प्रूफ इकट्ठा करने के लिए एक माइक और रिकॉर्डर बनाता है जिससे कि वो ये साबित कर सकेगा कि बॉस बेबी कोई आम बच्चा नहीं है। और दूसरी तरफ बॉस बेबी को दिखाया जाता है जो कि अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को एक मीटिंग के लिए इकट्ठा करता है और वो बच्चे घर में आते ही टिम को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं और टिम के पेरेंट्स को लगता है कि टिम उन बच्चों के साथ खेल रहा है पर असलियत तो कुछ और ही होती है। और अब जैसे ही बॉस बेबी मीटिंग शुरू करता है तो उसे पता लग जाता है कि टिम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो अपना कमरा बदल देता है। और अब बॉस बेबी और बाकी के बच्चे मीटिंग शुरू करते हैं और बॉस बेबी फोटोज के थ्रू बच्चों को बताता है कि ये देखो डॉग्स, और अब डॉग्स ने हमारी जगह ले ली है और लोग बच्चों से ज्यादा कुत्तों को अपने घर में रखना पसंद करने लगे हैं और अब हमें कैसे भी करके ये सब बंद करना ही होगा। और तभी बॉस बेबी देखता है कि टिम दूसरे कमरे में भी पहुंच गया है तो वो सब बच्चों को जोर जोर से रोने के लिए कहता है जिससे कि उसकी आवाज टिम को सुनाई ना दे। पर फिर भी टिम उनकी बातों को रिकॉर्ड कर ही लेता है और कैसेट लेकर खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। पर तभी बॉस बेबी और बाकी के बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं और वो कैसेट जाकर सड़क पर गिर जाती है और गाड़ी के नीचे आकर टूट जाती है। और इस बात पर बॉस बेबी का रिएक्शन देखने वाला होता है। और अब ये सब देखकर टिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बॉस बेबी को जोर जोर से डांटने लगता है। पर तभी वहाँ पर टिम के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो टिम को डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने छोटे भाई को डांटते हुए, तुम्हें तो इसका ख्याल रखना चाहिए और आगे से कभी भी दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। और अब टिम को इतनी ज्यादा डांट पड़ने की वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। पर तभी वहाँ पर बॉस बेबी आता है और वो टिम को कहता है कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर तुम मुझे परेशान नहीं करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो इस पर टिम गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो बॉस बेबी बोलता है कि देखो मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। तो टिम कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बता सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब बॉस बेबी को टिम के लिए बहुत बुरा लगता है तो वो कहता है कि अगर तुम
सच में जानना चाहते हो तो चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ से मैं आया हूँ। और अब वो दोनों बच्चों के पेसिफायर को अपने मुंह में डाल लेते हैं जिससे कि वो इनविजिबल हो जाएंगे और कोई भी उन्हें नहीं देख पाएगा। और अब वो दोनों फाइनली हेवन में पहुंच ही जाते हैं। और अब टिम बॉस बेबी के ऑफिस को देखकर हैरान और एक्साइटेड हो जाता है और बॉस बेबी अब टिम को पूरा ऑफिस दिखाता है और बताता है कि ये एक पूरी टीम है और यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो मेरी ही तरह क्लेवर और इंटेलिजेंट है और इन बच्चों को छोटा बच्चा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और अब बॉस बेबी टिम को बताता है कि मेरा मिशन ये है कि मुझे पता लगाना है कि डॉग्स में ऐसी क्या खास बात है जो हम बच्चों में नहीं है और आखिरकार लोग क्यों हमसे ज्यादा डॉग्स को अपने घर पर रखना पसंद कर रहे हैं और अगर ये मिशन मैंने पूरा कर दिया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। और अब घूमते घूमते वो एक लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बच्चों की बहुत सारी फोटोज लगी होती है। तो टिम कहता है कि ये सारे बच्चे कौन है, तो बॉस बेबी उसे बताता है कि इन सभी बच्चों को मिशन पूरा करने पर प्रमोशन मिली थी, इसलिए इन सभी बच्चों की फोटोज यहाँ पर लगाई गई है। और अब टिम पूछता है कि जो बच्चे मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उनका क्या होता है, तो बॉस बेबी बताता है कि उन बच्चों को जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है और वो एक नॉर्मल बेबी बन जाते हैं। तो टिम पूछता है कि अगर तुमने भी मिशन कंप्लीट नहीं किया तो क्या तुम भी नॉर्मल बेबी बन जाओगे, तो बॉस बेबी कहता है कि हाँ, अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मैं भी एक नॉर्मल बच्चा बन जाऊंगा और पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारा छोटा भाई बनकर ही बितानी होगी और मॉम डैड मुझे तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और तुमसे तो ज्यादा ही प्यार करेंगे। और अब ये सब सुनकर टिम बुरी तरह से घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बॉस बेबी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो और मैं वापस चला जाऊं तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो टिम कहता है कि हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरे तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो बॉस बेबी उसे बताता है कि जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हमारे पापा डॉग्स की कंपनी में डॉग डिलीवर करने का काम करते हैं और अब हमें भी उनके साथ कंपनी में जाना होगा। तो टिम कहता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि फिलहाल मम्मी पापा मुझसे नाराज है और वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। तो बॉस बेबी कहता है कि देखो, डरो मत, मम्मी पापा तुमसे इसलिए नाराज है क्योंकि तुम हर समय मुझसे झगड़ते रहते हो और मुझे परेशान करते हो, पर अब तो हमारे बीच दोस्ती हो चुकी है और मम्मी पापा को भी हमें यकीन दिलाना होगा कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आगे से कभी भी मुझे परेशान नहीं करोगे। और अब दोनों भाई एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं और टिम अपने छोटे भाई को खाना भी खिलाता है और ये सब देखकर टिम के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और दोनों को अपने साथ कंपनी में ले जाने के लिए मान जाते हैं। और अब दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कंपनी में जाने की तैयारी में लग जाते हैं। और अब जब बॉस बेबी के बम पर पाउडर लगाया जाता है तो वो बहुत जोर के पाद मारता है और सारे पाउडर को उड़ा देता है। और अब दोनों कंपनी में पहुंच जाते हैं और इनका मिशन ये था कि वो उस फाइल को चुराए जिसमें कि नए पपी को बनाने की डिटेल्स थी, पर जैसे ही वो उस फाइल को ढूंढकर उठाने लगते हैं तो उन्हें एक आदमी पकड़ लेता है और वो आदमी उन दोनों को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही बॉस बेबी हुआ करता था, पर एक मिशन पूरा ना करने पर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया था और उन्होंने मुझसे मेरा स्पेशल बेबी मिल्क भी छीन लिया था, जिस वजह से मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जिसका बदला लेने के लिए मैंने जानबूझकर डॉग्स की कंपनी बनाई है ताकि मैं बॉस बेबी की कंपनी को बर्बाद कर सकूं। तो बॉस बेबी कहता है कि तो तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, तो कंपनी का ऑनर बॉस बेबी को बताता है कि मैंने तुम्हारी किडनैपिंग सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बेबी मिल्क के लिए की है जिसे पीकर मैं वापस से बच्चा बन जाऊंगा और इसके बाद मैं तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार डालूंगा। अब टिम ये सब सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं करोगे और अब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो अपने भाई को एक औरत में बदलकर उस पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। पर तभी बॉस बेबी अपनी टीम को वहाँ बुलाता है और उनकी हेल्प से वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर जाने से पहले बॉस बेबी ऑनर के भाई के फेस पर उल्टी कर देता है और जो कि बड़ा ही मजेदार सीन होता है। और अब टिम और बॉस बेबी एक साइकिल पर बैठकर अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, पर वो कंपनी का ऑनर उन्हें देख लेता है और वो टिम के पेरेंट्स को जोर से धक्का मारकर जल्दी से प्लेन में बैठ जाता है। और अब ये सब देखकर टिम को गुस्सा आ जाता है और वो बॉस बेबी को डांटने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ना ही तो तुम हमारे घर पर आते और ना ही मेरे पेरेंट्स और मेरे साथ ये सब होता, और अब वो ओनर मेरे पेरेंट्स को साथ ले गया है और वो उन्हें मार डालेगा। पर तभी बॉस बेबी टिम को समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर मेरी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की जान खतरे में आई है तो मैं ही उन्हें बचाऊंगा भी, बस तुम मेरे साथ चलो। और अब वो दोनों जाकर प्लेन में बैठ जाते हैं और एयर होस्टेस के पूछने पर वो कहते हैं कि हम तो पायलट के बच्चे हैं। और अब वो दोनों फाइनली उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं जहां पर ओनर उनके पेरेंट्स को लेकर गया था। और अब ओनर एक नए पपी को लॉन्च करता है और जो कि व्हाइट कलर का बहुत ही ज्यादा क्यूट
क्यूट पपी होता है और उस पपी को देखते ही सब लोग पागल हो जाते हैं और अपने बच्चों को छोड़कर पपी को लेने के लिए आगे पहुंच जाते हैं। और यही सब तो ओनर चाहता था, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी ओनर की नजर टिम और बॉस बेबी पर पड़ती है, तो वो उसके पेरेंट्स को एक हार्ट शेप के बॉक्स में बंद कर देता है और दूसरी जगह पर ले जाता है। और अब टिम और बॉस बेबी भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक रॉकेट में बहुत सारे पपीज हैं जिन्हें थोड़ी देर में लॉन्च किया जाने वाला है। और अब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो इन सारे पपीज को फ्री कर देंगे और उनकी हेल्प से अपने पेरेंट्स को बचा लेंगे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस ओनर ने बहुत सारा स्पेशल बेबी मिल्क बना लिया है ताकि वो कभी भी बूढ़ा ना हो और पूरी जिंदगी एक बेबी बनकर ही बिता सके। और अब बॉस बेबी सारे पपीज को फ्री कर देता है, जिस वजह से वो कंपनी ओनर उस स्पेशल मिल्क के अंदर गिर जाता है और एक बहुत ही प्यारा सा और मोटू और छोटू सा बेबी बनकर बाहर निकलता है। और अब उस ओनर का भाई वहाँ पर आता है और वो उसे उठा लेता है। और अब बॉस बेबी का मिशन पूरा हो चुका होता है, तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने सारे पपीज को लॉन्च होने से रोक लिया था। और इधर टिम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका छोटा भाई वहाँ से चला जाएगा और उसके पेरेंट्स का सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ टिम को ही मिलेगा। और अब बॉस बेबी वहाँ से जाने से पहले अपने भाई और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को गुड बाय बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब उसके जाते ही वहाँ पर छोटे छोटे रोबोट्स आते हैं जो कि उसके पेरेंट्स की मेमोरी को इरेज करने लगते हैं ताकि उन्हें याद ही ना रहे कि उनके घर में कभी कोई छोटा बच्चा आया भी था। और वो बॉस बेबी का सारा सामान भी अपने साथ ले जाते हैं। और अब टिम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की याद आ रही होती है। और हालांकि अब उसके पेरेंट्स उसे पहले की ही तरह प्यार करते थे और अपना सारा टाइम टिम के साथ ही बिताते थे, पर फिर भी टिम अपने छोटे भाई को मिस कर रहा होता है। और इधर बॉस बेबी को दिखाया जाता है जिससे कि प्रमोशन मिल गई है और वो काफी ज्यादा खुश होता है और सेलिब्रेट भी करता है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है बॉस बेबी को भी अपने भाई और उसके पेरेंट्स की याद आने लगती है। और अब प्रमोशन के बाद बॉस बेबी की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग हो गई थी और वो पूरा दिन सिर्फ काम ही करता रहता था। और अब इधर परेशान होकर टिम अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि देखो भाई, अब तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा और हम दोनों साथ में प्यार से रहेंगे। और अब जब बॉस बेबी को ये लेटर मिलता है तो वो लेटर पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वापस आने का फैसला करता है। और अब बॉस बेबी फिर से बेबीज वाली लाइन में कूद जाता है और एक फैमिली बेबी बनकर टीम के घर पर पहुंच जाता है। और अब जब टीम देखता है कि उसका छोटा भाई घर पर वापस आ चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब दिखाया जाता है कि टिम बड़ा हो चुका है और वो अपनी बेटी को बॉस बेबी की पूरी कहानी के बारे में बता रहा होता है। और तभी वहाँ पर बॉस बेबी भी आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक नए बच्चे ने जन्म लिया है और वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक गर्ल बॉस बेबी होती है और जो कि उस छोटी बच्चे की सिस्टर है। और अब ये गर्ल बॉस बेबी क्या क्या धमाल करेगी ये तो किसी को नहीं पता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।